दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार धनखड़ आपका अपने चैनल नॉलेज जंक्शन पर स्वागत करता हूं। तो हम लोग मैथमेटिक्स क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं एडू कार्ड का, जो कि सीबीएसई क्लास 10th के लिए है। और हम लोग इसमें चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स कर रहे थे। इसमें हम अभी शॉर्ट आंसर टाइप के जो सेकंड टाइप के क्वेश्चंस हैं 3 मार्क्स के लिए, उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 पे पहुँचे हैं कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -1 एंड -20 रेस्पेक्टिवली। ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सो ऑब्टेन। तो इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। लेट अल्फा बीटा बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सो सम ऑफ द जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज -1 दे रखा है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा -20 दे रखा है। तो इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल ये फॉर्मूला है अपना कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पे हमने सम ऑफ द जीरोस रख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 एक्स प्लस माइनस ऑफ 20 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हमें मिल गई। यहाँ पे हमें इक्वेशन जो मिली है वो इक्वेशन क्या आ गई अब हमारे पास में, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स और -20 इक्वल टू 0 ना। अब इसके बाद में हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे, हमें जीरोस फाइंड करने हैं। तो हमने इसको क्या किया, स्प्लिट कर दिया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिल गए x हमने कॉमन लिया, x प्लस 5 माइनस 4 कॉमन लिया, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। हमारे पास में दो वैल्यूज आ गई, x माइनस 4 एक और दूसरा आ गया x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हमारे जो रूट्स हो गए 4 और -5, तो ये हमारे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो गए 4 एंड -5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocal of the zeros of the polynomial, और इक्वेशन दे रखी है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और a नॉट इक्वल टू 0 है और c भी नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमारे पास में हमने अज्यूम करे कि अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए। अब रेसिप्रोकल यानी रेसिप्रोकल दैट इज 1 बाई अल्फा, पहला 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारा? अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। वैल्यू रखी हमने माइनस बी बाई ए अपॉन सी बाई ए, तो माइनस का बी बाई सी हमें मिल गया, राइट। ये यहाँ से ये टर्म्स हमें मिल गई। देन इसके बाद में हमने 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा किया, तो 1 अपॉन अल्फा बीटा, तो यहाँ से मिल गया हमें a बाई सी। अब पोलिनोमियल क्या होता है कि पोलिनोमियल इक्वेशन क्या रहेगी? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, राइट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी कि एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई सी इन एक्स प्लस ए बाई सी इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हमें कुछ इस तरह से मिल गई कि सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन है ना। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं कि इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल द वैल्यू ऑफ द जीरोस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, so find the value of p and q. So if let alpha and beta are the zeros of 2x square minus 5x minus 3, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस का b बाई ए, यानी कि 5/2। अल्फा इंटू बीटा का होगा c बाई ए माइनस 3/2।
2, राइट। ये दो चीज़ें आगे हमारे पास में। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा आर जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। तो यहाँ पे वैल्यू रख दी हमने 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू माइनस पी। तो एम्प्लाइज 2 कॉमन ले लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस पी। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास में इक्वेशन 1 में ऑलरेडी है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दी 2 इंटू 5/2 इक्वल टू माइनस का p। तो p की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में माइनस की 5। अब 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा इक्वल टू q, तो 4 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू q। यहाँ से हमने अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू इक्वेशन 2 से रख दी, -3/2। तो यहाँ पर ये 2 कैंसिल हो गया, 2 आ जाएगा, तो q की वैल्यू आ गई हमारे पास में माइनस का 6। तो पी आर क्यू की वैल्यू हमारे पास में आ गई -5 और -6। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस ट्वाइस ऑफ 2k माइनस 1 हैज़ द सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। सो गिवन पॉलिनोमियल क्या दे रखा है हमारे पास में, p ऑफ x इज एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस ट्वाइस ऑफ 2k माइनस 1। तो अब इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम कंपेयर करेंगे तो a क्या है 1 है, और b क्या है माइनस का k प्लस 6, और c क्या है ट्वाइस ऑफ 2k माइनस 1। तो सम ऑफ द जीरोस क्या हो गए माइनस b बाई a यानी k प्लस 6, राइट। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या हो गए c बाई a यानी ट्वाइस 2k माइनस 1। अब क्वेश्चन कैसे दे रखा है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन की सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू हाफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस मतलब k प्लस 6 और इक्वल टू हाफ ऑफ ट्वाइस ऑफ 2k माइनस 1। तो ये तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल, तो k प्लस 6 इक्वल टू 2k माइनस 1। तो यहाँ से 2k माइनस k इक्वल टू 6 प्लस 1, तो यहाँ से मिल गया हमें k इक्वल टू 7। तो k की वैल्यू 7 आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 42 कि फाइंड, क्वेश्चन नंबर 42 दे रखा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाई फैक्टराइजेशन मेथड एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे दे रखी है हमारे पास में इक्वेशन की 2x स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 3/4, और दूसरी इक्वेशन जो दे रखी है वो 2s स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2√2s प्लस √2, और 7y स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस 2/3। ये हमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, राइट। सो लेट हमारे पास में क्या है p ऑफ f ऑफ x क्या है 2x स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 3/4। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो क्या आ जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 3, ठीक है। ये हमने 4 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से 8, अब इसके फैक्टर निकालते हैं, तो 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2 प्लस 3। तो यहाँ से 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x प्लस 3। अब 4x कॉमन लिया अगर हमने तो हमें मिलेगा 2x प्लस 3, प्लस का 1 कॉमन लिया तो मिला 2x प्लस 3, और यहाँ से हमें मिल गया कि हमारे फैक्टर क्या आ गए 2x प्लस 3 और 4x प्लस 1, ठीक है। देन आते हम कि जीरोस ऑफ f ऑफ x गिवन क्या है कि p f ऑफ x इक्वल टू 0। सो द वैल्यू ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 3/4 इज 0 व्हेन, कब x इक्वल टू माइनस 3/2 और x इक्वल टू माइनस 1/4। तो x क्या है की वैल्यूज आ गई हमारे पास में -3/2
और कॉमा माइनस का 1/4। अब इसको अगर वेरीफाई करना है तो सम ऑफ द जीरोस क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a। तो यहाँ वैल्यूज रख दो, अल्फा बीटा की -3/2 प्लस -1/4 तो इक्वल टू -7/4। तो आपको देखिए 7/4 यहाँ पे आ रहा होगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, कांस्टेंट टर्म और माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये यहाँ वैल्यू रख देते हैं, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। तो ये भी यहाँ पे 3/8 आ रहा है और यहाँ पे भी हमें 3/8 आ रहा है। तो इससे क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ सेकंड इसका बी देखते हैं कि लेट एफ ऑफ एस ले लिया है क्योंकि एस में ही दे रखा है। तो 2s² माइनस 1 प्लस 2√2s प्लस √2। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो 2s² माइनस का s माइनस 2√2s प्लस √2। तो यहाँ से s कॉमन ले लिया तो 2s माइनस 1 माइनस का √2 कॉमन ले लिया तो 2s माइनस 1। तो हमारे पास मिल गया 2s माइनस 1 और s माइनस √2। तो सम द जीरोज ऑफ एफ ऑफ एस क्या है, एफ ऑफ एस इक्वल टू 0। तो द वैल्यू इज 0 व्हेन क्या है, 2s² माइनस 1 प्लस 2√2s प्लस √2 इक्वल टू 0। तो s की वैल्यू क्या आ गई 1/2 और √2। इसको वेरीफाई करना है तो अल्फा प्लस बीटा में हम माइनस b/a वैल्यू रखेंगे तो हमें ये वैल्यूज सेम मिल जाएंगी दोनों। और अल्फा इंटू बीटा में भी किया तो c/a पे भी यहाँ पे दोनों वैल्यूज सेम मिलेंगे। तो ये हमारा वेरिफिकेशन है कि हमारे रूट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। अब तीसरा सी देखते हैं कि लेट एफ ऑफ वाई 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3। तो यहाँ से मिल गया हमें 21y² माइनस 11y माइनस 2। तो 21y² प्लस 3y माइनस 14y और माइनस का 2। तो यहाँ से 21y² प्लस 3y माइनस 14y माइनस 2। तो यहाँ से हमने कॉमन लिया 3y 7y प्लस 1 माइनस का 2 कॉमन लिया 7y प्लस 1। तो यहाँ से मिल गया 7y प्लस 1 और 3y माइनस 2। तो अब इसकी जीरोस क्या होंगे, एफ ऑफ आई इक्वल टू अगर जीरो रख दें तो 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 क्या हो गए, ये 0। वैन कब होगा, y इक्वल टू माइनस का 1/7 और y इक्वल टू 2/3। तो y इक्वल टू माइनस का 1/7 और 2/3 ये दो रूट्स मिल गए। इनको वेरीफाई करना है तो वही अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a वैल्यू रखो, इक्वल आएंगे जैसे यहाँ पे 11/21 11/21। अब प्रोडक्ट किया अल्फा इंटू बीटा तो c/a आया जो कि माइनस 2/21 दोनों जगह पे सेम आएगा। तो ये रूट्स आपके इक्वल हैं और ये वेरीफाइड हो जाएंगे बड़ी सिंपली वे से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1 n minus 3। सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। सो सम ऑफ द जीरोस क्या है दे रखे हैं कि s इक्वल टू क्या दे रखा है कि 1 प्लस माइनस का 3 दैट इज -2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दे रखा है माइनस का 3। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो गए कि x² माइनस सम ऑफ द जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो यहाँ हमने वैल्यू रख दी, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई x² प्लस 2x माइनस का 3। अब a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू कंपेयर कर रहे हैं, b इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो b इक्वल टू 2 है, c इक्वल टू माइनस का 3 है। तो माइनस b/a क्या आ गया माइनस 2/1 दैट इज माइनस का 2। तो सम ऑफ द जीरोस क्या आ गए यहाँ पे आ गए हमारे पास में 2 राइट। अब c/a क्या आ जाएगा माइनस का 3। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आ गए c/a इक्वल टू माइनस का 3। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं कि इफ वन रूट ऑफ द पोलिनोमियल
root of the equation 3x square minus 8x plus 2k plus 1 equal to 0 is 7 times the other. Find the given find the two root and the value of k. So let alpha and 7 alpha be the roots, two roots of the equation. So equation दे रखी है 3x square minus 8x plus 2k plus 1 equal to 0. तो अल्फा प्लस 7 अल्फा इक्वल टू 8 अल्फा इक्वल टू 8/3. तो अल्फा इंटू 7 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2k प्लस 1/3. तो यहाँ से इक्वेशन 1 से अल्फा इक्वल टू 1/3 अगर रखा, सो द टू रूट्स क्या हो जाएंगे 1/3 इंटू 7/3. सो अल्फा इक्वल टू 1/3 इक्वेशन 2 में अगर रखेंगे तो यहाँ पे 7 1/3 का स्क्वायर इक्वल टू 2k प्लस 1. तो ये 2k प्लस 1 क्या हो गया 7/3. तो 2k क्या हो गया 4/3 और k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 2/3. राइट. क्वेश्चन नंबर 45 की तरह चलते हैं कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द जीरोज फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल of the zeros of the polynomial 5x square plus 2x minus 3. So let alpha and beta be the zeros of 5x square plus 2x minus 3. So alpha plus beta क्या है minus b by a, that is minus 2/5, and alpha into beta क्या है c by a equal to minus 3/5. So alpha 1 by alpha plus 1 by beta क्या आ जाएगा alpha plus beta upon alpha beta, that is यहाँ पे 2/3. ठीक है. और 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा क्या आ जाएगा माइनस का 5/3. अब द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा इज क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ द रूट्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0. तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनी हमारे पास में कि एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 एक्स माइनस 5/3 इक्वल टू 0. तो 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5. सो थैंक यू वेरी मच हमारे साथ में इसी तरह बने रहने के लिए हमारे इस YouTube चैनल पर.